हर साल 9.8 करोड़ बच्चे स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं। इनमें से 7.2 करोड़ बच्चों के पास इंपॉर्टेंट स्किल्स लाइक टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के बारे में अवेयरनेस नहीं है। 1 सेकंड इज दैट एक्सपेंसिव क्लासेस हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। एंड थर्ड एंड मोस्ट ऑफ ऑल इज दैट टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है। तब मैंने ऐसा सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां हम स्किल्स प्रैक्टिकली सीख पाए और ये जो फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड है ना, इसके साथ कदम पे कदम मिला के चले। मैं हूं श्रेयान डागा, को-फाउंडर ऑफ OLL। तो OLL स्किल डेवलपमेंट क्लासेस प्रोवाइड करता है। हमारा एज ग्रुप है 1st to 10th ग्रेड के बच्चों को। ये ऑनलाइन लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होते हैं ग्रुप्स में। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं बाय STEM एंड यूनेस्को। 28 मंथ्स में हमने 35,000 बच्चों को अपस्किल किया है। एंड हमारा विजन है 1 बिलियन लर्नर्स को उनके ड्रीम्स अचीव करने की क्षमता दे। सो शार्क्स, मेरा आस्क है 30 लाख रुपीस फॉर 2% इक्विटी इन OLL। तो ये स्कैन करके आप मुझे फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डागा साहब, आपकी क्या उम्र है? So actually, मैं 8 साल से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में चालू हो गया था। 8 साल से? That is when I started selling my paintings. पहली बार पैसा कमाया 9,000 रुपीस। फिर 7th ग्रेड में मैंने इंटर्नशिप की स्टॉक मार्केट के अंदर, रिसर्च किया कंपनीज के बारे में। उम्र बता देना यार, क्यों खिलवाड़ कर रहा है? उम्र कितनी है? अभी उम्र क्या है? 9th ग्रेड में मैंने स्कूल में लोन्स देना शुरू किया at 45%, 50% इंटरेस्ट। भाई, why you being slippery? Tell me your age. मैं अभी 18 साल का हूँ। Thank you. 20 दिन पहले ही 18 साल का हूँ। Oh my God. हैप्पी बर्थडे। तो आप कॉलेज जाते हो? नहीं, मैं 10th ग्रेड के बाद स्कूलिंग छोड़ दिया। फुल टाइम इनटू OLL मेरा फोकस है। पापा क्या करते हैं? पापा इज एन इन्वेस्टर, एंजल एज वेल एज स्टॉक मार्केट में। फर्स्ट 2 लाख रुपीस उन्होंने ही दिया था चालू करने के लिए। उसके बाद हमने उनको मल्टीपल फोल्ड में वापस कर दिया। आप प्लीज जरा बिजनेस के बारे में बताइए। ओके, सो वी हैव 6 हीरो वर्कशॉप्स जो हम स्कूल्स के थ्रू जाके प्रेजेंट करते हैं। दीज वर्कशॉप्स आर लाइक रोबोटिक्स, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेंशियल स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी। ये सारे लाइव ग्रुप क्लासेस होते हैं ऑनलाइन। ओके, एंड अगर स्कूल कंपलसरी कर देता है तो हम उन्हें ऑफलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके स्कूल का एवरेज ट्यूशन फी कितना है जहां आप केटर करते सो इट्स 20,000 पर ईयर। तो लो एंड एंट्री लेवल स्कूल्स? जब हम लोग स्कूल्स के थ्रू जाते हैं तब हम 2,000 रुपये पूरे साल का हर बच्चे से मांगते हैं। एंड इन केस इट इज कंपल्सरी देन द प्राइस गोज डाउन टू 1,600 रुपये, 1,500 रुपये। अभी हमने 2 साल में 2.2 करोड़ का रेवेन्यू किया है। Very nice. क्या? At 18 years, 2.2 करोड़. 2 साल में 2.2 करोड़ का रेवेन्यू किया है? Yeah. 28 मंथ्स में, हाँ। पिछले महीने कितना? 28 लाख रेवेन्यू किया है। Oh my God, beautiful, bro. और कितना लूज किया आपने पिछले महीने? सो एक्चुअली हमने नेट मार्जिन 18 लाख किया है, कमाया है. कमाया है। आउट ऑफ 28 लाख? बाप रे। वेल डन। चैम्प है तू, चैम्प. Oh my God. ये कैसे किया? क्योंकि आप पढ़ाते हो? नो, हम टीचर्स से पार्टनर करते हैं, उन्हें पर आवर बेसिस पे करते हैं। सो बिकॉज इट्स ग्रुप क्लासेस तो हमें बल्क में ऑर्डर आता है एंड टीचर गेट्स हायर देन एक्सपेक्टेड पर आवर पेमेंट। श्रेयान, मैं अभी भी आपका एक बच्चा है, स्कूल में जा रहा है, छोटे शहर में 2,000 रुपए की फी दे रहा है। ऐसा क्या मिसिंग है जो आप लेके आ रहे हैं और स्कूल आपको पैसे दे रहा है ये करने के लिए? फर्स्ट वैल्यू एड इज एज अ लाइव टीचर। कोर्स के अंदर हर बच्चा 10 प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट क्रिएट करता है एंड कोर्स कंप्लीट होने के बाद उनको STEM एंड यूनेस्को का सर्टिफिकेशन मिलता है। एग्जाम्पल दीजिए, क्या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होगा? अगर वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो देन दे आर क्रिएटिंग अ गेम इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अ गेम।
वो लोग अगर AI सीख रहे then they're creating like a Siri for themselves. Isn't this White Hat Junior? Yeah, this White part Hat is- Junior was doing this part exactly is this. this. आप दिखा सकते हो क्या आपका ऐप कैसा दिखता है? Basically ये हमारा वेबसाइट है। तो हमारा स्किल मेन्यू मिलता है as soon as they come. Wow, at this age. तो ये सारे डिटेल्स देख सकते हो कि यू नो कौन टीचर है, कितनी रेटिंग्स है, क्या एज ग्रुप के लिए है। 14 क्लासेस है, 60 मिनट्स पर क्लास। कितने टीचर्स हैं आपके पास? तो वी हैव 300 अभी एक्टिव टीचर्स हैं हमारे पास। You have other investors also. या सो हमने 2 राउंड्स फंडिंग रेज किया है। फर्स्ट राउंड व्हेन आवर revenues were 2 lakh rupees per month, we went in an accelerator. At 3.2 crore valuation, we gave 6.2%, which is 20 lakh rupees हमने रेज किया। सेकेंड राउंड हमने मई में रेज किया 90 lakh rupees at 10%, 9 crore के वैल्यूएशन में। तो प्लान क्या है अभी? 3 साल में क्या बनाना चाहते हैं आप, या 5 साल में क्या बनाना चाहते So first we're going to grow this. हमारे B2B compulsory orders हाई रेट पे ला देंगे। Then we will, जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे अदर कोर्सेज थ्रू मार्केट प्लेस मॉडल, हैं? अच्छा, जिससे हमारे अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग इंक्रीज होएगा। गॉट इट। ओके एंड हर एक बच्चा 4 से 5 कोर्सेज खरीद रहा है अभी भी। हमारे रिटेंशन रेट 41% है एंड फीडबैक जो आ रहा है ना इज 4.8 stars out of 5 फ्रॉम 12,000 रिव्यूज। At 18 जो आप कर रहे हैं, fantastic. But as an investor, जो scale हम देख रहे हैं, we can come in as a mentor and help you and be your cheerleaders. लेकिन as an investor, scaling में बहुत problem होगी and for that reason I'm out. आज हम आपसे डिस्कस करेंगे 2 प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। एक टीनेजर्स की। ब्रो, मेरे रील्स पे व्यूज कितने बढ़ गए हैं। तेरी ब्लॉग भी हिट हो गई है, लेकिन अब कुछ और करना है, कुछ स्किल्स को यूज करके, कुछ करियर के लिए। काश कोई मुझे रियल कंपनी से मिला पाता। टाइम पास नहीं, टाइम यूज करना है। दैट वुड बी सो कूल। और दूसरी कंपनीज की। यार मैं परेशान हो गया हूँ बोरिंग आइडियाज सुन सुन के, वही पुराना तरीका सोचने का। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो फ्रेश आइडियाज लेके आए। पता नहीं कहाँ मिलेंगे मेरे को ऐसे लोग। इंडिया में 20 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे टीनेजर्स हैं जो अपनी स्किल्स को यूज करना चाहते हैं और 4 करोड़ से भी ज्यादा ऐसी कंपनीज है जो राइट टैलेंट ढूंढ रही है अपना डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए। ये सब सॉल्व करेगा फनग्रो। हेलो शार्क्स, मैं हूँ पायल जैन। मैं हूँ अनिक। और मैं हूँ रिया। एंड हम हैं मुंबई से। फनग्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ 14 से 20 साल के टीनेजर्स को मौका मिलता है अर्निंग अपॉर्चुनिटी का, और वो भी उनकी स्किल्स के ऊपर। हम उनके स्किल्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स देते हैं रियल कंपनीज से, और जब वो ये प्रोजेक्ट्स करते हैं, ना केवल वो अपनी स्किल्स एनहांस कर रहे हैं, प्रोफेशनल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, साथ में वो अपना पैसा भी कमा रहे हैं। और ये पैसा आता है उनके खुद के फनग्रो कार्ड में, जो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ वो मनी मैनेजमेंट भी सीख रहे हैं एंड वैल्यू ऑफ मनी जान रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सब होता है पेरेंटल अप्रूवल के साथ। लगभग 1 साल पहले हमने फनग्रो शुरू किया था फाइनेंशियल लिटरेसी को माइंड में रख के, एंड 4 महीने पहले हमने अर्निंग अपॉर्चुनिटी शुरू करी। हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी 40,000 से भी ज़्यादा यूजर्स हैं एंड 170 कंपनी से ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं, और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी कर लिए। हमारा विजन है कि इंडिया का हर टीनेजर अपने कैरियर को आइडेंटिफाई कर सके, ताकि जब वो 21 साल का होगा और अपने कैरियर की शुरुआत करेगा तो वो कॉन्फिडेंट होगा, कंफ्यूज नहीं। एंड हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 1.25% इक्विटी। तो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं इंडिया में नए टीनलेंसर्स लेके आने के लिए? तो पायल, अनिक एंड विया, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आप तीनों रिलेटेड हैं। आप हस्बैंड वाइफ डॉटर। कंपनी में आपसे कहीं मिला हूँ पहले? आप मेरे से मिले हैं। मेरी प्रीवियस कंपनी सिम्बो और हाँ। लेंसकार्ट साथ में काम करते हैं। हाँ मेरी जी। previous- उस कंपनी में को फाउंडर था, वहाँ अपन मिले हुए हैं ऑलरेडी। और अच्छा। वो कंपनी अब मैं छोड़ चुका हूँ। मैं 15 अगस्त के बाद से फुल टाइम फनग्रो में हूँ। तो पायल, आपका आइडिया था ये? हाँ जी, मैं शुरू से ही बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। मेरा बहुत इंटरेस्ट था एंड बिया वाज माय इंस्पिरेशन, तो मुझे लगा नहीं, मुझे ये करना ही है। मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी से शुरुआत करी। नवंबर 21 में हमारा कार्ड लॉन्च हुआ
एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय टीन्स हु वर कमिंग, तो 14 साल के बच्चों का क्लियर आस्क था कि आप हमें अर्निंग बताओ, हम असली पैसा कमाना चाहते हैं और हमारा प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हैं। उसको स्टडी करके जो दूसरी कंपनीज थी उनकी भी प्रॉब्लम्स को जाना कि क्या हो रहा है। देन फेब के बाद मार्च में आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस एंड देन आई आस्क्ड अनिक टू जॉइन मी। यू नो हम लोग भी इंटर्न्स वगैरह बहुत रखते हैं स्कूल से, बट ये टीनेजर से काम कराना लीगल तो नहीं है। आप इंटर्नशिप रख सकते हो, पर आप उनको 18 से पहले जॉब भी नहीं दे सकते, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो इसको कैसे आप लोग नेविगेट करते हो? Legally, anybody above 14 can work. There are two acts around it, which is the Child Labor Act and the Apprenticeship Act. Apprenticeship 1961 specifically says that you can work. अब इसके अंदर क्या होता है, 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमको कि एज प्रूफ हमको चाहिए होता है कि वो 14 से ऊपर है, 14 के नीचे कोई काम नहीं कर सकता, वो लॉ है हमारे यहाँ। सेकंड, ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है जो हैजार्डस एनवायरनमेंट में है, माइनिंग में है या केमिकल्स में है, वैसा कोई बेसिकली पॉइंट है ये लीगली कर सकते हाँ जी, लीगली एब्सोल्युटली कर सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट समझा दो अपना और डेमो भी दे दो। हाँ जी, तो ये हमारा लॉगिन पेज है। हमारे इसमें पेरेंट और टीनेजर दोनों लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चा आएगा, उसकी डिटेल ऑलरेडी कैप्चर्ड है, वहाँ अपनी स्किल्स सेलेक्ट करेगा। ये स्किल्स होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, ऐप टेस्टिंग, रिसर्च। एंड यहाँ पे नीचे हमने एक पेरेंटल अप्रूवल भी दे रखा है जिसको उसे चेक करना है। जैसे ही वो चेक करेगा, पेरेंट के पास रिक्वेस्ट जाएगी। तो जब भी कोई कंपनी प्रोजेक्ट डालती है, उनको मैंडेटरी है कि वो बताए प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में है, कितने रुपए का है और कितने दिन में आप चाहते हैं उसे कंप्लीट करना। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस प्रोजेक्ट को लेना चाहता है कि नहीं चाहता है। जैसे ही वो सबमिट करेगा, रिक्वेस्ट कंपनी को जाती है। अगर कंपनी ने बच्चे को सिलेक्ट कर लिया, वो बच्चों के लाइव असाइनमेंट्स में आ जाता है। एंड देन वंस यू डिलीवर द प्रोजेक्ट, कंपनी अप्रूव्स इट, योर मनी विल बी रिफ्लेक्टेड ओवर हियर। यहाँ से आप कार्ड के उस पे जाते हैं। अगर आपने कार्ड ऑलरेडी बाय किया है तो आप ऐड मनी कर सकते हैं। ये कार्ड है फिनो पेमेंट बैंक का एंड रुपे नेटवर्क का। सबसे इम्पोर्टेंट, अब पेरेंट्स का क्या रोल है इसमें। एज अ पेरेंट अगर आप लॉगिन करते हैं, अगर फोटो भी अपलोड करना है इस ऐप पे, तो हमने इंश्योर किया है कि वो पेरेंट्स के अप्रूवल के साथ हो। अर्न मनी ऊपर नो है, दैट मीन्स आपका बच्चा उस पर काम नहीं कर सकता। वी हैव अप्रूवल एट ईच एंड एवरी प्लेस। अगर उसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है एंड आप नहीं चाहते वो करे, तो आप केवल उस छोटे से पीरियड के लिए भी इसको डिसेबल कर सकते हैं। पायल, ये जो मॉडल आपने बनाया है और यूआई, ये पूरा अपवर्क का कॉपी है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर कल को नॉन टीनेजर्स भी इस पे आ जाएंगे तो अपवर्क ही बन जाएगा। अपवर्क या फ्रीलांसर? हाँ, फ्रीलांसर जो भी है। इवेंचुअली आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको, और इसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं? दो मेजर डिफरेंस है। एक तो टीनेजर के हिसाब से सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है। हमारे केस में हमें हर प्रोजेक्ट अप्रूव करना पड़ता है, जिससे कि इंश्योर करें कि लैंग्वेज करेक्ट है, कंटेंट करेक्ट है, कोई गलत चीज़ नहीं जा रही है टीनेजर को। नंबर 2, टीनेजर को एक हेल्प चाहिए शायद अपनी गैप आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि मेरे को अभी ये आता है, शायद ये का नहीं आता है, मुझे ये सीखना है। वो शायद बाकी प्लेटफॉर्म नहीं करते हैं। अगर फ्रीलांसर शिफ्ट होकर हमारा मॉडल लेता है, बहुत अच्छी बात है। हम अगर वो प्रूव कर चुके हैं उस स्केल पे that somebody big enough is wanting to shift to our model, that's a good success of our model, and maybe 2 people will fight the model. Give us an idea कि कौन से किस्म के, कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स और स्किल्स मैचिंग सबसे पॉपुलर है आपके ऐप पर? 3 टाइप की कंपनी जो हमारा मेजरली आ रही हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, सेकंड ऐसी कोई भी कंपनी जो बच्चों से रिलेटेड है, एडटेक कंपनीज हैं, गेमिंग कंपनीज हैं, ये आती हैं। तीसरा, बहुत सारी B2C कंपनीज आती हैं। टॉप काम जो होते हैं उनका इंस्टाग्राम रिलेटेड एनीथिंग, रील क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, पोस्ट क्रिएशन एक्सेट्रा। और कंपनीज रिसर्च सर्विस देती है और कुछ कंपनी सेल्स रोल्स भी देती हैं। तो अलग अलग टाइप के रोल हमारे पास आते हैं।